As you know that the newspaper notification for RBI Grade B 2026 examination is going to be released on 28th of April, which means you have a very limited time for the preparation of this year's examination. So you need to pull up your socks and you have to be efficient, you have to be effective, and you have to be smart to give this year's examination. So that is why I have come up with this video, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा 60 डेज का डिटेल्ड स्टडी प्लान। हर दिन आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितनी शिफ्ट में पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एंड इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस, बिलीव मी यू विल हैव समथिंग जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं 60 डेज की। तो 60 डेज को बेसिकली यहां पर आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। यहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of April, then second phase will start from 5th of May, then third phase will start from 20th May, and the fourth phase will start from 4th June, right? So यहाँ पे by 18th of June आप यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे अगर आप यहाँ पर इस प्लान को फॉलो करते हैं तो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस लिमिटेड टाइम में सिलेबस को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो चीजें हम 3 से 4 महीने में करते हैं, अगर वो आपको 2 महीने में करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो किस सीक्वेंस में किस तरीके से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक एक डे के हिसाब से यहाँ बताने वाला हूं। बट अगर मैं एक फ्रेमवर्क की बात करूं, एक ओवरव्यू की बात करूं, तो यहाँ पे फेज फर्स्ट में, फेज 1 में यू विल बी कवरिंग मैनेजमेंट, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। देन सेकंड फेज में यू विल बी कवरिंग ईएसआई, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट। थर्ड फेज में यू विल बी कवरिंग फाइनेंस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। एंड फोर्थ फेज विल बी डेडिकेटेड फॉर द फुल लेंथ मॉक्स, देन जनरल अवेयरनेस एंड द रिवीजन पार्ट, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं कि करके डिटेल टॉपिक वाइज किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की, that is from 20th of April till 4th of May, right? तो यहाँ पे we have divided it into 3 shifts, so morning shift, afternoon shift and the evening shift। आफ्टरनून शिफ्ट में बाय डिफॉल्ट आप यहां पर क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है? वो तीनों फेजेस में रहेगा। लास्ट फेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे तीनों ही फेजेस में आप आफ्टरनून शिफ्ट में करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है? बाकी बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो यहां पर अभी आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट और यहां पर आप पढ़ेंगे यहां पर रीजनिंग, ठीक है? इस तरीके से यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले हम बात करते हैं 20th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ये पढ़ना है। एंड अलोंग विद दैट साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम्स अप्रोच टू द मैनेजमेंट, दिस यू हैव टू कवर ऑन 20th of April। देन इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, यहाँ पे 21 अप्रैल तक आपको ये भी कवर करना रहेगा, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं वो ये कि यहां पर सिलेबस तो हमें पूरा ही कवर करना है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सिलेबस छोड़कर जाइए, तो ये मैं आपको नहीं बोलने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दिस। सिलेबस आपको पूरा ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है कि आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट करना कैसे वो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, ठीक है? देन 21 अप्रैल यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरियल रोल्स, नज थ्योरी, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड यहाँ पे आप कोडिंग एंड डिकोडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपका यहाँ पर खत्म होगा, सेम डे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आफ्टरनून शिफ्ट में आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पढ़ना है फेब और मार्च के, ठीक है? इसको हम यहाँ पर और रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे आप पहले वो पढ़ेंगे। मतलब पहले यू विल बी कवरिंग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स एंड देन उसके बाद आप मूव करेंगे फेब मंथ के करंट अफेयर्स में, ठीक है? Now, moving on to the 22nd April, 22nd April, personality, meaning factors affecting personality, big 5 model of personality, concept of reinforcement, and then coding decoding will continue here in the evening shift, और आफ्टरनून शिफ्ट में तो ये पूरे फेज में ही चलने वाला है। 22nd April, perception, concept, perceptual errors, then syllogism यहाँ पर। 23rd April, motivation, concept, importance, content theories, Maslow need theory, Elders ERG theory, right? Then Macklen's theory of needs, Herzberg two-factor theory, process theories, Adams equity theory, Bloom's expectancy theory, सब कुछ आपको पढ़ना है 23rd अप्रैल को। एंड यहाँ पे 23rd अप्रैल को आप सिलोगिज्म फिनिश करके आप डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? इवनिंग शिफ्ट में 24th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट बात करते हैं लीडरशिप, concept theories, trade behavioral contingency, charismatic transactional and transformational leadership, this topic you will complete here, and inequality in the evening shift। 25th अप्रैल को इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस, along with that
एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जौहरी विंडो ये आपको खत्म करना है, एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर यू विल स्टार्ट हियर ऑन 25th ऑफ अप्रैल, जो कि 26 की इवनिंग तक आपको यहाँ पे कंप्लीट करना रहेगा। 26 अप्रैल को कॉन्फ्लिक्ट, कंसेप्ट, सोर्सेस, टाइप्स, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कंसेप्ट, कर्ट, लिव इन थ्योरी ऑफ चेंज, एंड यहाँ पर आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर खत्म करके ब्लड रिलेशन यू विल स्टार्ट ऑन द सेम डे 26 अप्रैल इटसेल्फ। 27 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में मैनेजमेंट वाले पार्ट में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, थ्योरीज ऑफ प्लान्ड चेंज, लिव इन चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल, पॉजिटिव मॉडल, ये टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, एंड ब्लड रिलेशन विल कंटिन्यू जो आपने 26 अप्रैल को यहाँ पर स्टार्ट किया था। देन 28 अप्रैल को यहाँ पर आप एथिक्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, मीनिंग ऑफ एथिक्स, व्हाई एथिकल प्रॉब्लम्स अकर इन बिजनेस, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, देन वेइंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, जस्टिस एंड फेयरनेस, एथिक्स ऑफ केयर, ये पढ़ना है। एंड यहाँ पे एट 28 अप्रैल को यू हैव टू कंप्लीट 2 टॉपिक्स, सीटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज इनपुट आउटपुट। 29th April, you will be covering integrating utility rights, justice and caring, an alternative to moral principles along with virtue ethics, teleological theories, egoism theory, relativism theory और moral issues in business. And then यहाँ पर statement of assumption as well as puzzles आपको यहाँ पर ये करना है, ठीक है। एंड जीए वाला जो सेक्शन है वो तो आपका कंटिन्यू रहेगा फेब और मार्च का, मतलब इसी बीच में पहले आप मार्च से स्टार्ट करेंगे, जब मार्च फिनिश होगा तो आप फेब पर मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। 30 अप्रैल को यहाँ पे इथिक्स इन कंप्लायंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर आप इवनिंग शिफ्ट में पढ़ेंगे। 1 मई को इथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एथिक्स, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एथिक्स प्रोग्राम, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा, देन स्टेटमेंट, कॉज एंड इफेक्ट यू विल बी कवरिंग इन द इवनिंग शिफ्ट। 2nd of May को you will be covering corporate governance, factors affecting corporate governance, mechanism of corporate governance, and statement or argument you will be covering in the evening shift. 3rd May को communication steps in the communication process, communication channels, oral versus written communication, and in the evening shift you will be covering statement conclusion. And 4th May को verbal versus non-verbal communication, upward, downward and lateral communication, barriers to communication, role of information technology in the morning shift, evening shift में data sufficiency, along with that you will be covering management as well as reasoning a previous year paper। क्योंकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। तो वो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, सिलेबस हमें पूरा खत्म करना है, सो इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है, बट यस डुएबल है अगर आप इसको स्मार्टली कवर करते हैं तो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फेज सेकंड, जो हमारा यहाँ पर 5th से 19th मई वाला जो हमारा फेज है, दिस इज द फेज सेकंड। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग ईएसआई एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग शिफ्ट रिस्पेक्टिवली। आफ्टरनून शिफ्ट में आप यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल करंट अफेयर्स में, क्योंकि यहाँ पर हम मई मंथ में आ चुके हैं और मई मंथ में आपके पास अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स आ जाएंगे, तो पहले आप अप्रैल मंथ पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट आप उसके बाद जैन मंथ का, जनवरी मंथ का यहाँ पर आप कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे टॉपिक्स आपको यहां पर कवर करने हैं। 5th ऑफ मई को यू विल बी कवरिंग मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, इवनिंग शिफ्ट में एचसीएफ एंड एलसीएम। 6th में पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, देन इवनिंग शिफ्ट में नंबर सिस्टम। 7th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, परसेंटेज वाला टॉपिक इन द इवनिंग शिफ्ट। 8th ऑफ मई को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रेशियो एंड प्रपोर्शन। 9th and 10th May को monetary policy since reforms of 1991 very important, profit and loss you will be covering here। 11th and 12th May को fiscal policy again very important topic and quadratic equation, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आरबीआई के एग्जाम में आते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन यहाँ पे 2 दिन कि आपके यहाँ पे 2 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करने में, ठीक है। 13th में इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेजेस विद इकोनॉमी, ये दोनों टॉपिक्स को करने हैं। एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका फाइनेंस का ही है, ठीक है, ये आपका फाइनेंस वाला पार्ट है। तो फाइनेंस वाले पार्ट में आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वैसे भी कवर करना है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं, सो दैट इज डुएबल, ठीक है। तो 13th ऑफ मई को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यू हैव टू फिनिश। 14th ऑफ मई इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, WTO, this you have to do average in the evening shift। देन रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन भी आपको 14th ऑफ मई को करना है। दोनों टॉपिक्स बहुत बड़े नहीं है, छोटे से टॉपिक हैं, एंड टाइम एंड वर्क वाला भी आपको यहाँ पर करना रहेगा। 15th ऑफ मई ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, डुएबल है। पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड टाइम एंड डिस्टेंस यू हैव टू कवर इन द इवनिंग शिफ्ट। अगेन 15th मई को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी आपको कवर करनी पड़ेगी और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला टॉपिक यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में चलेगा।
16th में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, सर्विस सेक्टर इन इंडिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक जो है दे आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट यस सिंस दे आर मेंशन्ड इन द सिलेबस सो यू हैव टू डू इट। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको यहाँ पर करना है 16th मई को, एंड 16th मई को ही आप यहाँ पर सोशल इश्यूज में एंटर कर जाएंगे मल्टीकल्चरलिज्म वाले टॉपिक से। नंबर सीरीज भी आपको यहाँ पर 16th मई को करनी है। 17th में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, एंड यहाँ पर मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 18th ऑफ मे को जेंडर इश्यूज, प्रोबेबिलिटी इन द इवनिंग शिफ्ट। 19th में मॉर्निंग शिफ्ट सोशल जस्टिस, एंड इवनिंग शिफ्ट में मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D, एंड 19th मे को ही यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ESI एंड द कॉन्ट सेक्शन, राइट। Moving on to the third phase, that is starting from 20th May to 3rd June. यहाँ पे we'll start with finance in the morning shift and evening shift में we will be completing English. यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज है कि जो इंग्लिश वाला कंपोनेंट है उसको डेडिकेटेड वे में ना करके यू कैन गो फॉर द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, जिसमें आप मॉक्स दे सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं इंग्लिश वाले कंपोनेंट के लिए। तो यहां पर ये 2 मैंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन द इंग्लिश सब्जेक्ट देन आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे कुछ मॉक्स ही देते चलिए, आपका टाइम भी बचेगा, जो टाइम यहाँ पर आप फाइनेंस में यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। सो चॉइस विल बी योर्स बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। बात करते हैं फाइनेंस में, 20th मई से स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, functions of Reserve Bank of India, banking system in India, structure and developments, financial institutions like SIDBI, Exim Bank, NABARD, NHB and NAFED, ये आपको 20th मई को करना है। इवनिंग शिफ्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड इफ यहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट में यू हैव टू कवर द जनरल अवेयरनेस स्टार्टिंग विद द मे मंथ। आपको मे मंथ स्टार्ट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आप 20th मई से 3rd जून का साइकिल है, तो यहाँ पर आपके पास मे मंथ के करंट अफेयर 20th मई 15th मई तक के आपके पास अवेलेबल होंगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 रिमेनिंग डेज के भी आपके पास आ जाएंगे। सो पूरा फोकस आपको मई मंथ में रखना है, क्योंकि मई मंथ रिसेंट का रहेगा एग्जाम के आसपास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा 15 डेज आपको एक मंथ के करंट अफेयर्स पर ही फोकस करना है। 21st ऑफ मई, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इवनिंग शिफ्ट में नाउन एंड प्रोनाउंस, एंड यहाँ पे एक और टॉपिक करना है मॉर्निंग शिफ्ट में, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। 22nd मई में जाएंगे तो नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, इजी टॉपिक्स हैं। वर्ब एंड टेंसेस यू हैव टू कवर इन द इवनिंग शिफ्ट। 23rd में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी एक्सेट्रा, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स, मॉडल्स आपको करने हैं यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में। 24th में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस एंड प्रीपोजिशंस यू हैव टू डू। 25th ऑफ में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दीस 2 टॉपिक्स यू हैव टू डू। इवनिंग शिफ्ट में कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस आपको यहाँ पर करने हैं। 26th ऑफ मई को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक पार्टनरशिप आर्टिकल्स यू हैव टू डू इन द इवनिंग शिफ्ट। 27th ऑफ मई 26 मई को आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करना है इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड यहाँ पे एडजेक्टिव्स वाला टॉपिक्स भी करना है। 27th ऑफ मई को यू हैव टू कवर द यूनियन बजट कंसेप्ट्स, अप्रोच एंड ब्रॉड टर्म्स, एंड यहाँ पे डिटरमिनर्स इन द इवनिंग शिफ्ट। 28th में यू विल बी कवरिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, यहाँ पे एडवर्ब्स एंड एक्टिव पैसिव यू हैव टू कवर ऑन 28th में। 29th में को कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रेजल वर्ब इन द इवनिंग शिफ्ट। 30th में इन द मॉर्निंग शिफ्ट रेशियो एनालिसिस सच एज डेट टू इक्विटी, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कवरिंग idioms एंड phrases। 31st में रेशियो एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड इन द इवनिंग शिफ्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1st जून इन्फ्लेशन, डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इवनिंग शिफ्ट में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 2nd जून WPI CPI कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स, यहाँ पर रीअरेंजमेंट एंड पैरा जंबल्स आपको करने हैं इवनिंग शिफ्ट में। एंड 3rd जून को आपको ये टॉपिक स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, यहाँ पे क्लोज टेस्ट अलॉन्ग विद द इंग्लिश PYQs एंड द फाइनेंस PYQs। This is the phase 3rd. Now moving on to the last phase, that is phase 4th. यहाँ पे आपका जो पूरा फोकस है ना वो फुल लेंथ मॉक्स और जनरल अवेयरनेस पे रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट आपको आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट दोनों में मर्ज करके करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट रहेंगे जून मंथ में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो फेज 1 है दैट विल बी कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ द जून, ठीक है। ये लेटेस्ट बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वो तो डिटेल हमें पता चलेगा जब नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होगा, बट यहाँ पे ये जो टाइम है आपको पूरा जून मंथ के करंट अफेयर्स में लगाना है, ये आफ्टरनून एंड द इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में आप क्या करेंगे, आप यहां पर फुल लेंथ मॉक्स देंगे अलोंग विद फेज 1 के सब्जेक्ट का रिवीजन। जैसे मैं बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जून टिल बेसिकली यहाँ पे 18th ऑफ जून, ये हमारा फेज 4th है। तो यहाँ पे 4th जून, 6th जून, 8th जून, 10th जून, 12th जून, देन फर्दर
14, 15, 16, 17 एंड 18, मतलब लास्ट के जो यहाँ पे 5 मॉक्स रहेंगे वो आपको बैक टू बैक देने हैं, और जो फर्स्ट 5 मॉक्स रहेंगे वो आपको ऑल्टरनेट डे पर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 10 मॉक्स आप देंगे, 10 फुल लेंथ मॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप देंगे जिसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। एंड उसके बाद इन बिटवीन आप यहाँ पे कॉन्ट के रिवीजन के लिए 2 दिन आप यहाँ पर एलोकेट करेंगे, दैट इज 5th ऑफ जून एंड द 9th ऑफ जून। एंड रीजनिंग के लिए यू विल बी अगेन एलोकेटिंग 2 days, 7th ऑफ जून एंड द 11th ऑफ जून, एंड 1 day फॉर द इंग्लिश रिवीजन, दैट विल बी 13th ऑफ जून। और इस तरीके से आप यहां पे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, एंड यहां पर आपका जो फुल लेंथ मॉक्स हैं वो भी यहां पर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे अलोंग विद द करंट अफेयर्स। सो इफ यू फॉलो दिस प्लान रिलीजियसली, बिलीव मी, 60 days में आप यहां पे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। यस, ऑब्वियसली यू हैव टू फिल्टर आउट सम टॉपिक्स ना, कि आपको यहाँ पे जो चीजें रेलेवेंट नहीं उसको आप बाद में रखेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज वो कई बार रह भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप A to Z सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, आई होप ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है, ठीक है, कि सारी चीजों की हम बात कर भी नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे टॉपिक्स की। सारे टॉपिक्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको करनी है, कुछ चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती जो आपको छोड़ देनी है अभी, ठीक है। अगर टाइम मिला तो बाद में कर लीजिएगा, अदरवाइज पहला फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। लेकिन यहां पर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी का फेस करना पड़ेगा, इसीलिए वी हैव कम अप विद द क्रैश कोर्स विच इज अ विनर्स बैच आरबीआई ग्रेड बी 2026। यहां पे 45 डेज स्ट्रैटेजी है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, फेज 1 फेज 2 सारी चीजें, कोई भी सब्जेक्ट हो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको यहां पर स्मार्ट होना पड़ेगा। उसी स्मार्ट अप्रोच को लेकर यहां पर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सो दैट बिफोर द फेज 1 यू वुड बी फुली रेडी फॉर द फेज 1 एज वेल एज फेज 2 अलॉन्ग विद द मॉक्स, ठीक है। तो फेज 1 से पहले हमारी कोशिश है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आप फेज 1 के बाद जाएंगे तो वहां पर यू जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग, वहां पर आप चीजें कंप्लीट नहीं करना चाहिए, आपको वहां पर रिवीजन करना है, ठीक है। सो यहां पर विनर्स बैच में यू विल गेट एवरीथिंग, सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए चेक करिए एंड एनरोल टुडे एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइस, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। एंड यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑल सब्जेक्ट्स तो कवर है, लेकिन जो इतने कम टाइम में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी, वहां पे डेफिनेटली लो फेजेस भी आएंगे, एंड दैट इज व्हाई we are conducting mentorship by OP sir. OP sir is having 35 plus years of experience working with RBI and he was ex CGM Reserve Bank of India. तो इस टाइम पर इनके जो वैल्यूएबल इनसाइट्स होंगे ना, वो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने में। एंड गाइस, अभी तो यहाँ पर आरबीआई का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसके बाद आपको पता है नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, सीडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। सो गो फॉर द सुपर पैक। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर द आरबीआई कोर्स, लेकिन अगर आप आरबीआई के साथ अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स देना चाहते हैं सेम कॉस्ट पे ऑलमोस्ट, तो आपको यहां पर सुपर पैक के लिए जाना चाहिए, जहां पे 8+ एग्जाम्स वी आर कवरिंग। यहां पे आपको ये सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, फिर जब उनका नोटिफिकेशन आएगा देन आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन कोर्स आप चाहे कोई भी एनरोल करें, आप अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यूज द कोड प्रकाश, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड प्रकाश। इसके साथ ही आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, क्योंकि इसकी हेल्प से आप यहाँ पे डेफिनेटली मुझसे टच में रह सकते हैं। बहुत सारे अपडेट्स में शेयर करता हूं, पीडीएफ्स में शेयर करता हूं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद गाइस।